हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल तनु क्लासेस 8 को। मैं दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का 7 चैप्टर जिसका नाम है जन आंदोलनों का उदय। उसी का दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग इंपोर्टेंट एंड सिलेक्टेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ेंगे। यानी कि दोस्तों इस वीडियो में हम लोग सिर्फ वही क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो कि आपके एग्जाम में दोस्तों पूछे जाते हैं या फिर 100% पूछा गया। ठीक है, इस वीडियो में दोस्तों टोटल आपके जो है 47 क्वेश्चन है। जैसे कि आप देखिए टोटल आपका 47 क्वेश्चन है। आपको क्या करना है दोस्तों, एक एक प्रश्न का फटाफट आंसर को कमेंट करना है। जो भी क्वेश्चन दोस्तों आपसे नहीं बने प्लीज इसको नोट करना है। ठीक है, प्लीज नोट करेंगे, तुरंत उसको रिवीजन करेंगे वीडियो खत्म होने के बाद। और दोस्तों इससे पहले इसका जो है पूरा थ्योरी यानी कि पूरा एक्सप्लेनेशन पढ़ा दिया गया है। जो भी बच्चे उसको नहीं देखे, जो भी स्टूडेंट उसको नहीं देखे हैं, प्लीज उसका लिंक जो है वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर चैनल का प्लेलिस्ट पे आपको मिल जाएगा। जाकर के आप पूरा थ्योरी को पढ़ लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए। इससे दोस्तों आपके जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों प्रकार के प्रश्न जो है बन जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं यानी कि जन आंदोलन का उदय। दोस्तों इस चैप्टर में हम लोग जो है कई आंदोलनों के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि आपका चिपको आंदोलन हो गया। चिपको आंदोलन क्या था, यानी कि वो लोग जो है पेड़ से चिपक जाते थे। ठीक है, यानी कि जो पेड़ों की कटाई होती थी बिना मतलब का, तो दोस्तों पेड़ से वो लोग चिपक जाते थे, इसलिए उसका नाम चिपको आंदोलन पड़ा। फिर हम लोगों ने नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में पढ़ा। फिर दोस्तों हम लोगों ने यानी कि 3-4 आंदोलन के बारे में, मतलब कि लगभग 8-10 आंदोलन, 3-4 नहीं सॉरी 8-10 आंदोलन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, दलित पैंथर्स के बारे में पढ़ते हैं, पैंथर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो प्लीज जाकर के जरूर चैप्टर को पढ़ लीजिएगा। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, बिहार के आरा यानी कि चंदवा गांव में किस दलित नेता का जन्म हुआ था? जगजीवन राम, डॉक्टर अंबेडकर, मल्लिकार्जुन खड़गे या फिर रमई राम? बिल्कुल फर्स्ट के दोस्तों राइट आंसर आपके हो जाएंगे वो है जगजीवन राम। ऑप्शन ए जो है आपके करने हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2, सरदार सरोवर योजना किस नदी पर स्थित है? सरदार सरोवर योजना के बारे में मैंने अभी आपको बताया, बताएंगे फटाफट ये किस नदी पर है? गंगा नदी, नर्मदा नदी, यमुना नदी या फिर दामोदर नदी? दोस्तों इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो है दोस्तों नर्मदा नदी पर। ऑप्शन आपके बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, गुजरात में ये बात बोली जा रही थी कि यानी कि अगर ये सरदार सरोवर योजना बना दिया गया तो टोटल 3 राज्यों को फायदा होगा। ये चीज वहां पर कही जा रही थी, यानी कि ये चीज वहां पर दलील दिया जा रहा था। राइट आंसर सेकंड का आपके ऑप्शन भी हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय किसान यूनियन की शुरुआत किस राज्य में हुई थी? उत्तर प्रदेश में। भारतीय किसान यूनियन यानी कि BKU। ठीक है दोस्तों, इसकी शुरुआत किसमें हुई थी? उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार? बिल्कुल थर्ड के राइट आंसर आपके हो जाएंगे वो है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन आपके ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो भारतीय किसान यूनियन की जो शुरुआत है वो उत्तर प्रदेश में हुई थी। थर्ड का राइट आंसर ए हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 4, गोलपीट कविता के कवि का क्या नाम था? गोलपीट कविता के जो कवि है, जो पोएट है, उसका नाम क्या था? सुमित्रानंद पंत या फिर रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी जिसको निराला, या फिर नामदेव ठसाल? ठीक है, फटाफट क्वेश्चन 4 का आंसर देंगे। बिल्कुल राइट आंसर आपको हो जाएंगे वो है नामदेव ठसाल, यानी कि गोलपीट कविता के जो कवि थे उसका नाम था नामदेव ठसाल। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 5, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की? अनुसूचित जाति, ध्यान रखिएगा यहाँ पर ओबीसी की बात नहीं हो रही, यहाँ पर क्या हो रही है? अनुसूचित जाति। दोस्तों ये जो संघ है इसकी स्थापना किसने की थी? देखिए 2013 के 2021 के एनुअल एग्जाम में पूछा हुआ। अम्बेडकर ने, काशीराम ने, मायावती ने या फिर रामविलास पासवान ने? बिल्कुल 5 के दोस्तों राइट आंसर आपके हो जाएंगे वो है भीमराव अंबेडकर ने। ऑप्शन आपके ए जो है राइट आंसर हो जाएंगे। भीमराव अंबेडकर के बारे में दोस्तों ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 क्वेश्चन पूछेगा। सबसे पहला प्रारूप समिति संविधान के कौन है? तो दोस्तों आपको लगाना है अंबेडकर। ठीक है, अगर आपको पूछ दे कि संविधान के पिता कौन है तो आपको लगाना है अंबेडकर। बस ये 2-3 क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो अनुसूचित जाति संघ की जो स्थापना है वो अंबेडकर ने की थी। ठीक, अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 6, किसी नए सामाजिक आंदोलन की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है? चिपको आंदोलन को हम लोग चिपको आंदोलन के बारे में पढ़े हैं, नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में पढ़े हैं, टेहरी बांध आंदोलन के बारे में पढ़े हैं, गृह स्वराज्य आंदोलन के बारे में पढ़े हैं। तो यहाँ पर बताइए कि किसे नए सामाजिक आंदोलन की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, इस श्रेणी में नहीं रखा जा सकता? इसके दोस्तों राइट आंसर आपके हो जाएंगे वो है गृह स्वराज्य आंदोलन। ऑप्शन आपके डी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। इसे जो है नए सामाजिक आंदोलन की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 7, दक्षिण भारत में चिपको आंदोलन के सक्रिय नेता कौन थे? देखिए क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है। दक्षिण भारत में चिपको आंदोलन के जो सक्रिय नेता है वो कौन थे? पांडुरंगा या फिर नीलम या फिर के कामराज या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? ठीक है, के कामराज नाम जो है बहुत दिन के बाद आप लोगों को सुनने को मिला होगा। बिल्कुल 7 के राइट आंसर आपको जाएंगे दोस्तों वो है पांडुरंगा। तो दक्षिण भारत में जो चिपको आंदोलन के सक्रिय नेता थे वो पांडुरंगा थे। ठीक है, चिपको आंदोलन के बारे में आपको कभी कभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देगा तो आप आराम से आंसर ये दे सकते हैं कि देखिए वहां के लोग जो है अपने औजार बनाने के लिए, हथियार बनाने के लिए पेड़ों की कटाई करना चाहते थे, लेकिन सरकार जो है कोई भी परमिशन नहीं देता है। ठीक है, लेकिन जब एक बाहरी कंपनी आती है पेड़ों की कटाई करने के लिए, हथियार बनाने के लिए, औजार बनाने के लिए, तो सरकार जो है वो अनुमति दे देते हैं, वो परमिशन दे देते हैं पेड़ों की कटाई के लिए। अब लोग जो है इसका विरोध करते हैं और लोग क्या करते हैं, पेड़ों से चिपक जाते थे कि पेड़ों को काटने से पहले हमको काटो। यही था दोस्तों आपका चिपको आंदोलन। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8,
किसने कहा कि जंगल हमारा मायका है, इसे हम किसी भी कीमत पर काटने नहीं देंगे। जी हाँ, ये हमारा मायका है, इसे हम किसी भी कीमत पर, किसी भी हाल पर नहीं काटने देंगे। रैनी गांव की महिलाएं महात्मा गांधी की दो शिष्याएं मीराबेन एवं सरलाबेन, या फिर प्रसिद्ध पर्यावरणविद बंगाई मथाई। पर्यावरण मतलब जो पर्यावरणविद मतलब क्या हो गया, जो पर्यावरण की जो है एक प्रकार का बोल सकते हैं रक्षा करते हैं। ठीक है, 8 की दोस्तों राइट आंसर आपको हो जाएंगे वो है रैनी गांव की महिलाएं। ठीक है, राइट आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे। इसी ने कहा था, यही महिलाएं ने कहा था कि जंगल हमारा मायका है, क्योंकि मायका की बात हो रही है। ठीक है, मायका की जब भी बात हो तो देखिए, मायका एक होता है, एक ससुराल होता है। मायका मतलब जब शादी हो जाती है तो वो ससुराल चली जाती है। ठीक है, लेकिन उसका घर जो है वो क्या होता है, मायका होता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर वो कह जाते हैं कि जंगल जो है हमारा मायका है, इसे हम किसी भी हाल पर, किसी भी कीमत पर नहीं काटने देंगे। रैनी गांव की महिलाएं। अब अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। दलित पैंथर्स नामक संगठन की स्थापना कब की गई थी? 1972 में, 1975 में, 1947 में, 1942 में। इसके बारे में भी हम लोग पढ़े हैं, बिल्कुल इसके राइट आंसर हो जाएंगे वो है 1972 में। ठीक है, तो दलित पैंथर्स नामक जो संगठन की स्थापना है वो 1972 ईस्वी में हुई थी। राइट आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। दलित पैंथर्स की स्थापना किसने किया था? अभी हम लोगों ने देखा कि 1972 में हुई थी दलित पैंथर्स की स्थापना। ये एक जो है संगठन था, इसकी स्थापना हुई थी 1972 में। ठीक है, अब आप लोग बताइए इसकी जो स्थापना है दोस्तों वो किसने किया था? बिल्कुल इसके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो है दलित युवाओं के द्वारा। ध्यान रखिएगा, बहुत लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लगा देते हैं, लेकिन आपके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? दलित युवाओं के द्वारा। तो दोस्तों दलित पैंथर की जो स्थापना है वो दलित युवाओं के द्वारा हुआ था। राइट आंसर आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 10 का। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। दलित पैंथर्स की मुख्य नीतियां क्या थी? दलित पैंथर्स की जो मुख्य नीतियां है वो क्या थी, यानी कि मुख्य जो पॉलिसी है वो क्या थी? दलित पर हो रहे अत्याचारों से बचना, या फिर विधानमंडलों में दलितों को आनुपातिक प्रतिनिधित्व दिलाना, या फिर दलित आरक्षण की मांग। तो फटाफट क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर देंगे, बहुत बढ़िया। इसके राइट आंसर आपके हो जाएंगे दोस्तों वह दलित पर हो रहे अत्याचारों से बचना। ये थी दलित पैंथर्स की मुख्य नीतियां, यानी कि मुख्य सिद्धांत या फिर मुख्य उद्देश्य बोल सकते हैं। तो राइट आंसर जो है आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 11 का। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। भारतीय किसान यूनियन की प्रमुख मांगे क्या थी? बीकेयू। इसके दोस्तों प्रमुख जो मांगे हैं वो क्या थी? गन्ने एवं गेहूं में सरकारी खरीद मूल्य में बढ़ोतरी, सरकारी खरीद मूल्य में बढ़ोतरी, या फिर समुचित उचित मूल्य पर बिजली की आपूर्ति हो, या फिर किसानों का बकाया कर्ज माफ हो, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 12 का दोस्तों राइट आंसर आपको हो जाएंगे वो है आपके गन्ने एवं गेहूं के सरकारी खरीद मूल्य में बढ़ोतरी हो, यानी कि जो सरकारी खरीद मूल्य थी, जो वो लोग सरकार जो खरीदते थे कम मूल्य पर, उस मूल्य में बढ़ोतरी हो। ये जो है भारतीय किसान यूनियन की प्रमुख मांगे थी। ठीक है, राइट आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 12 का। अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 13। ताड़ी विरोधी आंदोलन। ताड़ी विरोधी आंदोलन ये कौन कर रही थी? महिलाएं कर रही थी। लेकिन यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि ताड़ी विरोधी आंदोलन जो है वो भारत के कौन से राज्य का आंदोलन था? एंटी अरैक मूवमेंट। ताड़ी विरोधी आंदोलन का मतलब क्या हो गया? एंटी अरैक मूवमेंट। ठीक है, तो फटाफट आप लोग आंसर देंगे। आंध्र प्रदेश का, गुजरात का, बिहार का, उत्तर प्रदेश का। 13 का दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर आपके हो जाएंगे वो है आंध्र प्रदेश का। तो ताड़ी विरोधी आंदोलन जो है वो भारत के आंध्र प्रदेश राज्य का आंदोलन था। राइट आंसर 13 का आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन महिलाओं द्वारा स्वतः स्फूर्त आंदोलन था? अभी हम लोगों ने बात किया कि महिलाओं के द्वारा कौन सा आंदोलन था, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो है ताड़ी विरोधी आंदोलन। ठीक है, तो कौन सा आंदोलन जो है स्वतः स्फूर्त आंदोलन था वो दोस्तों था आपका ताड़ी विरोधी आंदोलन। ये ताड़ी विरोधी आंदोलन दोस्तों महिलाओं ने किया था, क्योंकि मर्द यानी कि जो मनुष्य थे, जो मनुष्य होते थे यानी कि जो मर्द होते थे दोस्तों, वो ताड़ी दारू वगैरह जो भी उस समय होते थे वो पी लेता था, और बिना मतलब का वो मानसिक तरीके से और शारीरिक तरीके से, दोनों तरीके से दोस्तों उस पर हरास होती थी। यानी कि यूं कहे तो दोस्तों वो बहुत कमजोर हो जाते थे, जिसके कारण महिला पर बिना मतलब का अत्याचार करते थे। ठीक है, बहुत सारी चीजें, यौन शोषण वगैरह सब कुछ हम लोग पढ़े इस चैप्टर में, थ्योरी में जाकर के देख लीजिएगा। तो दोस्तों इसीलिए महिलाओं ने ताड़ी विरोधी आंदोलन किया। तो कौन से राज्य से था? बिल्कुल आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ था, और ताड़ी विरोधी आंदोलन जो महिलाओं के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। ताड़ी विरोधी आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? देखिए क्वेश्चन देखिए किस तरीके से आपका बनता है। ताड़ी विरोधी का मुख्य आंदोलन क्या था? अभी हमने बताया कि आपको जो है शारीरिक और मानसिक कमजोरी में वृद्धि होना। बिल्कुल राइट आंसर आपके हो जाएंगे ऑप्शन सी, 15 नंबर क्वेश्चन का। ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों जो ताड़ी विरोधी आंदोलन का जो मुख्य कारण था वो यही था कि जो पुरुष है वो शारीरिक और मानसिक दोनों तरीके से दोस्तों कमजोरी हो जाती थी, यानी कि जो कमजोरी होती थी उसमें क्या हो जाती थी? वृद्धि हो जाती थी, यानी कमजोरी और बढ़ जाती थी। ठीक है, इसीलिए ताड़ी विरोधी आंदोलन हुआ। तो यही जो है मुख्य कारण था। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। भारत में अभी कितने प्रतिशत क्षेत्र में जंगल है? यानी कि 1 है, 75, 50, 40, 25। तो दोस्तों 16 का आपके राइट आंसर हो जाएंगे वो है 50%। ऑप्शन आपके बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो भारत में अभी जो है टोटल 50% क्षेत्र में 1 है लगभग। ऑप्शन आपके 16 का बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था?
कृषि का विकास था, पर्यावरण रक्षा था, या फिर गांधीवादी विचारों का प्रचार था, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर रक्षा की बात हो रही है तो 17 के राइट आंसर हो जाएंगे बिल्कुल रक्षा, ऑप्शन बी। क्योंकि पेड़ों की कटाई करने से दोस्तों पर्यावरण जो है वो दूषित हो जाता है, वो शुद्ध नहीं होता है, इसलिए हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना चाहिए। आप लोग तो यूं सिद्धांत बनाइए कि जब आपका जन्म हुआ था, जब आप जन्मदिन मनाते हो या फिर ना मनाते हो, लेकिन दोस्तों आपको जो है एक पेड़ लगाना चाहिए, या फिर साल में एक पेड़, या फिर जब आप एक क्लास को जंप करते हो उस समय एक पेड़, छोटा सा पेड़ बस आप लोग लगा दीजिए अपने नाम पर, ठीक है। तो चिपको आंदोलन का दोस्तों मुख्य आदेश क्या था? पर्यावरण की रक्षा। राइट आंसर 17 का ऑप्शन बी हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन 18, दलित पैंथर की स्थापना कहां की गई थी? आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो अभी हम लोगों ने देखा कि तारी विरोधी आंदोलन जो है वो आंध्र प्रदेश से ही थी, ठीक है। अब यहाँ पर दलित पैंथर्स की बात हो रही है तो बिल्कुल इसके राइट आंसर आपको हो जाएंगे दोस्तों महाराष्ट्र। तो दलित पैंथर्स की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी? बिल्कुल दलित युवाओं के द्वारा की गई थी दोस्तों। ये कहां पर इसकी स्थापना हुई थी? वो महाराष्ट्र में हुई थी। 18 के राइट आंसर आपके सी हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 19, भारतीय किसान यूनियन के संबंध में सही कथन निम्नलिखित में से कौन सा है? अब सही कथन के लिए आपको पहले पढ़ना पड़ेगा। भारतीय किसान यूनियन जो है वो समृद्ध राज्यों में सक्रिय रहा, या फिर भारतीय किसान यूनियन आंदोलन के जातीय पंचायत का भरपूर प्रयोग किया, या फिर भारतीय किसान यूनियन राजनीति में दबाव समूह की तरह कार्य करते हैं, या फिर उपयुक्त में से सभी। तो दोस्तों भारतीय किसान यूनियन के संबंध में सही कथन निम्नलिखित में से कौन सा है? 19 के दोस्तों राइट आंसर की बात करें तो आपके हो जाएंगे डी, यानी कि ये तीनों जो है आपके राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन 20। देखिए कभी कभी इस क्वेश्चन में क्या होता है, देखिए ऑप्शन आपके कितना बड़ा बड़ा है, इसको पढ़ेंगे तो कम से कम 2 मिनट ले लेगा। तो अगर आपके दोस्तों उपयुक्त तो सभी रहे या फिर इनमें से कोई रहे तो अक्सर 95% केस में जो है डी वाला ही सही होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है, ठीक है। देखिए चिपको आंदोलन जो है वो किस राज्य से संबंधित था? अभी हम लोगों ने देखा जो दलित पैंथर्स है वो कहां से था? अभी हमने बताया महाराष्ट्र से था। ध्यान दीजिएगा दलित पैंथर की स्थापना दोस्तों वो महाराष्ट्र में हुई थी। 18 के राइट आंसर आपके क्या हो जाएंगे? आपके दोस्तों 18 के राइट आंसर सी हो जाएंगे महाराष्ट्र। और हम लोगों ने उससे पहले क्या देखा? उससे पहले हम लोगों ने तारी विरोधी आंदोलन के बारे में देखा जो कि आंध्र प्रदेश से थी, ठीक है। अब यहाँ पर बात हो रही है चिपको आंदोलन के बारे में। एक एक चीज आपको समझाते हैं ताकि आपको दिमाग में बसा हुआ रहे। 20 के दोस्तों राइट आंसर आपके हो जाएंगे वह उत्तर प्रदेश से, ठीक है। तो 20 के राइट आंसर क्या हो जाएंगे? चिपको आंदोलन जो है वो उत्तर प्रदेश से थी। तो ध्यान रखिएगा चिपको आंदोलन वो उत्तर प्रदेश से थी, तारी विरोधी आंदोलन दोस्तों वो आंध्र प्रदेश से थी, और एक हम लोगों ने देखा दलित पैंथर्स, ठीक है, वो थी महाराष्ट्र से। देखिए यहाँ आप लोग एक पॉइंट पर ध्यान रखिएगा, अगर आपको क्वेश्चन पूछ दे कि चिपको आंदोलन जो है वो किस राज्य से प्रारंभ हुआ, तो दोस्तों उस समय क्योंकि हम लोग जानते हैं जो आपका उत्तराखंड राज्य है वो 2000 में अलग हुआ था। हम लोग देखे हैं कि विकास के आधार पर 2-3 राज्य बना था, एक आपका छत्तीसगढ़, एक आपका उत्तराखंड, एक आपका झारखंड, ठीक है। तो दोस्तों उत्तराखंड जो है वो उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। कब अलग हुआ था? 2000 में, ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर चिपको आंदोलन की बात करें तो चिपको आंदोलन दोस्तों वो जो है उत्तराखंड में हुआ था, लेकिन उस समय उत्तराखंड नहीं था, उस समय क्या था? उत्तर प्रदेश था। अगर आपको ऑप्शन में उत्तराखंड दे दे, उत्तर प्रदेश ना दे, या फिर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड दोनों दे, तो दोस्तों आपको जो राइट आंसर लगाना है वो उत्तर प्रदेश ही लगाना है। क्योंकि 1973 की अगर बात करेंगे तो 1973 में दोस्तों उत्तर प्रदेश था, ठीक है। 2000 में जो है आपका हुआ उत्तराखंड, तो अभी वो जगह जो है वो उत्तराखंड में आ तो गया है, लेकिन आपको उत्तर प्रदेश ही लगाना है, ठीक है। और अलग कब हुआ था? 2000 में हुआ था। 2000 में, ध्यान रखिएगा दिसंबर के महीने में 2000 में। तो 20 के जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे वो है उत्तर प्रदेश, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन 21, चिपको आंदोलन कब हुआ? तो अभी हमने आपको बताया 1973 में। 21 के, जी हाँ बिल्कुल राइट आंसर आपको जाएंगे चिपको आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1973 में। ऑप्शन आपके बी जो है 21 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन 22, चिपको आंदोलन के संस्थापक कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। चिपको आंदोलन इसके संस्थापक कौन थे? चंडी प्रसाद भट्ट, या फिर सुंदरलाल बहुगुणा, या फिर पांडुरंगा, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 22 के दोस्तों राइट आंसर आपके हो जाएंगे वो है चंडी प्रसाद भट्ट, ठीक है। तो चिपको आंदोलन के दोस्तों जो संस्थापक थे वो चंडी प्रसाद भट्ट थे। 22 का राइट आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे। अब अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन 23, चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? चंदी प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी, या फिर उपयुक्त में से सभी। 23 की दोस्तों अगर बात करें तो राइट आंसर आपके उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। ये जो है चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता थे। ये क्वेश्चन आपको कई बार पूछा जा चुका, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। आपके राइट आंसर क्या हो जाएंगे दोस्तों? उपयुक्त सभी, यानी कि चंदी प्रसाद भट्ट भी राइट आंसर आपके हो जाएंगे, सुंदरलाल बहुगुणा भी और गौरा देवी भी, ये सभी जो है चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता थे। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन 24, तीसरी दुनिया का अर्थ मतलब कि तीसरी दुनिया का अर्थ ऐसे देश से है जो अमेरिकी गुट के देश है, या फिर सोवियत गुट के देश है, या फिर दोनों गुट से अलग है, या फिर दोनों गुट से संबंध रखते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग जानते हैं कि आपका अमेरिकी गुट है जो कि पूंजीवादी को चाहता था, एक आपका सोवियत गुट है जो कि साम्यवादी को चाहता था, ठीक है। और भारत ने जो है गुट निरपेक्षता की नीति को अपना था। ये दोनों में भारत जो है वो नहीं गया था। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जो तीसरी दुनिया का अर्थ है वो किस देश से है, यानी कि उसका मतलब क्या है? तीसरी दुनिया का मतलब क्या है? बिल्कुल इसके राइट आंसर हो जाएंगे जो दोनों गुट से अलग देश हो उसी को तीसरी दुनिया का अर्थ तो बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 25, स्वतंत्र भारत में चिपको आंदोलन की
निम्न में से किस रूप में जाना जाता है? यानी कि आजाद भारत में जो हम लोग का भारत है उसमें जो चिपको आंदोलन है दोस्तों, उसको निम्न में से किस रूप में जाना जाता है? जंगल सत्याग्रह, पर्यावरणीय चेतना, उपयुक्त दोनों, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। 25 की अगर बात करें तो यहाँ पर आपके राइट आंसर हो जाएंगे वो है जंगल सत्याग्रह भी और पर्यावरणीय चेतना भी, यानी कि ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो स्वतंत्र भारत में जो चिपको आंदोलन है उसको दोस्तों दो रूप में जाना जाता है, यानी कि जंगल सत्याग्रह भी और पर्यावरणीय चेतना भी। 25 के राइट आंसर सी हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन 26, पर्यावरण के दृष्टिकोण से किसी देश में कम से कम कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन होना चाहिए? यानी कि पर्यावरण के दृष्टिकोण से जो है किसी भी देश में कम से कम कितना प्रतिशत वन होना चाहिए? जी हाँ, 26 के राइट आंसर आपको हो जाएंगे वो है 75%। भारत में भी कितने प्रतिशत है? लगभग 50%, लगभग 50%। ठीक है, 50 ठीक से लिख देते हैं, 50%, लेकिन होना चाहिए टोटल लगभग कितना दोस्तों? 70%। 26 के राइट 75%। ऑप्शन आपके बी जो है राइट आंसर हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 26 का। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य चिपको आंदोलन का सूत्रधार बना? सर्वोदयीय आश्रम की स्थापना, सर्वोदयीय आश्रम की स्थापना, या फिर वनों के कटाई पर प्रतिबंध, या फिर भूमि संरक्षण योजना, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य है जो कि चिपको आंदोलन का सूत्रधार बना है? 27 की अगर बात करें दोस्तों, इसके राइट आंसर आपको हो जाएंगे वो है सर्वोदयी आश्रम की स्थापना। आपके ऑप्शन ए जो है राइट आंसर जाएंगे क्वेश्चन नंबर 27 का। ध्यान रखिएगा, इस तरह के प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 28, 1974 में चमोली जिले में अंगू प्रजाति के वृक्षों को काटने का ठेका जो है वो किस कंपनी को दे दिया गया? क्वेश्चन देखिए काफी इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1974 में चमोली जिले में अंगू प्रजाति, अंगू की बात हो रही है, अंगूर नहीं लिख दीजिएगा, ठीक है, अंगू प्रजाति के वृक्षों को काटने का ठेका जो है वो कौन सी कंपनी को दिया था? टाटा कंपनी, रिलायंस कंपनी, साइमन कंपनी, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। 28 की अगर बात करें तो राइट आंसर आपको हो जाएंगे वो है साइमन कंपनी। ठीक है, तो 1974 में दोस्तों चमोली जिले में अंगू प्रजाति के वृक्षों को काटने की जो अनुमति है वो किसको दिया था? कौन सी कंपनी को? साइमन कंपनी को। ऑप्शन आपके सी राइट आंसर हो जाएंगे 28 नंबर क्वेश्चन का। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 29, नर्मदा घाटी परियोजना से प्रभावित राज्य कौन कौन से है? नर्मदा घाटी जो परियोजना है उससे जो प्रभावित राज्य है वो कौन कौन से है? तो यहाँ पर सबसे पहले आपको बात यहाँ पर ध्यान ये रखनी होगी कि ये जो नर्मदा घाटी जो है वो कहाँ पर? गुजरात की तरफ है, तो बिहार की तो बात होगी नहीं, उत्तर प्रदेश की होगी नहीं, हाँ हो सकता है कि पंजाब की हो। यहाँ पर अगर देखेंगे हम लोग तो यहाँ पर राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये दोनों नहीं होगा। यहाँ पर अगर देखें हम लोग तो हिमाचल प्रदेश, ये तो होगा नहीं। तो राइट आंसर दोस्तों 29 का आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 29 का। ठीक है, तो नर्मदा घाटी परियोजना से जो प्रभावित राज्य है वो कौन कौन है? वो आपका मध्य प्रदेश है, गुजरात, 20 बिल्कुल मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। राइट आंसर आपके सी हो जाएंगे। ठीक है, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 30, नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्य की एक महत्वपूर्ण परियोजना है? गुजरात। तो अभी हम लोगों ने देखा कि 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। जी हाँ बिल्कुल, इसके राइट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएंगे दोस्तों मध्य प्रदेश। ठीक है, तो नर्मदा घाटी परियोजना जो है वो किस राज्य की एक महत्वपूर्ण परियोजना है? तो दोस्तों वो मध्य प्रदेश की जो है एक महत्वपूर्ण परियोजना है। 30 के राइट आंसर आपके जो है ऑप्शन सी हो जाएंगे। ठीक है, और एक क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि ये क्या है? जीवन दायिनी परियोजना भी इसको बोलते हैं। ठीक है, ये नर्मदा नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 31, नर्मदा घाटी परियोजना किस नदी पर केंद्रित है? अभी हम लोगों ने बोला कि इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? नर्मदा नदी। तो नर्मदा घाटी परियोजना जो है, जो प्लानिंग है, जो परियोजना है वो किस नदी पर केंद्रित है दोस्तों? वो है नर्मदा नदी। 31 के राइट आंसर जो आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 32, सरदार सरोवर परियोजना के संबंध में निम्नलिखित में से सही विकल्प कौन सा है? सरदार सरोवर परियोजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है सही है? ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बांध है, या फिर यह नर्मदा नदी पर केंद्रित है, या यह एक बहुउद्देशीय परियोजना है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? 32 का दोस्तों राइट आंसर आपको लगाना है। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं, यहाँ पर सभी होगा। ठीक है, तो दोस्तों राइट आंसर जो है आपके ऑप्शन डी हो जाएंगे। बहुउद्देशीय का मतलब मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था दोस्तों चैप्टर व एक्सप्लेनेशन में। ठीक है, तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा कि सरदार सरोवर परियोजना जो है वो दोस्तों सभी चीजों से संबंध है, यानी कि यह दुनिया का सबसे दूसरा सबसे बड़ा बांध कौन है? सरदार सरोवर परियोजना। यह नर्मदा नदी पर केंद्रित है। बिल्कुल 32 के राइट आंसर आपके डी हो जाएंगे। यह एक बहुउद्देशीय परियोजना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 33, नर्मदा बचाओ आंदोलन क्यों चलाया गया था? पर्यावरण की रक्षा के लिए, विस्थापितों की समस्या समाधान हेतु, या फिर नर्मदा नदी के किनारे की भूमि को जलमग्न होने से बचाव हेतु, या फिर उपयुक्त सभी कारणों से? 33 की अगर बात करें तो राइट आंसर आपके ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी कारणों से। ठीक है, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन जो चलाया गया था उनमें ये सभी कारण था। शॉर्ट क्वेश्चन में आपको कभी कभी पूछा जाएगा, पर्यावरण की रक्षा के लिए भी किया गया था, और विस्थापितों की समस्या के समाधान हेतु, और नर्मदा नदी के किनारे की भूमि को जलमग्न होने से बचाव हेतु, ये सभी के लिए जो है आंदोलन चलाया गया था, नर्मदा बचाओ आंदोलन। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 34, मेघा पाटकर द्वारा नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व कब से शुरू किया गया था? 1989 में, 1993 में, 1995 में, 2000 में? तो क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है।
मेघा पाटकर द्वारा नर्मदा बचाओ आंदोलन का जो नेतृत्व है वो कब से शुरू किया गया था? इसके राइट आंसर आपके हो जाएंगे दोस्तों वो है 1989 से। ऑप्शन आपके ए जो है 34 का राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 35, नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रमुख नेता निम्न में से कौन थे? मेघा पाटकर, अनिल पटेल, बाबा आमटे या फिर उपरोक्त सभी। तो 35 की अगर बात करें तो राइट आंसर आपके उपरोक्त सभी हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन डी, यानी कि नर्मदा बचाओ आंदोलन के जो प्रमुख नेता थे वो सभी थे। मेघा पाटकर थे और अनिल पटेल थे और बाबा आमटे। ठीक है, तो राइट आंसर आपके 35 का ऑप्शन डी हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। 35 के राइट आंसर डी हो जाएंगे। अगला पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36, सूचना के अधिकार का आंदोलन कब से प्रारंभ हुआ था? 1990, 1995, 2000, 2005। तो दोस्तों सूचना के जो अधिकार आंदोलन है वो कब से शुरू किया गया? इसके जो राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर आपके हो जाएंगे 1990, ऑप्शन ए। 36 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सूचना के अधिकार का आंदोलन जो है वो 1990 से प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 37, सूचना के अधिकार का आंदोलन किस राज्य से प्रारंभ हुआ था? अब यहाँ पर पहले क्या हुआ, कब प्रारंभ हुआ? तो हम लोगों ने बोला 1990। सूचना के अधिकार का आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो हम लोगों ने बोला 1990। अब यहाँ पर बोल रही कि कौन से राज्य से, तो बिल्कुल हम लोग जानते हैं इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे, राजस्थान से। ठीक है, तो सूचना के अधिकार का आंदोलन जो है वो कब प्रारंभ हुआ? तो 1990 हम लोगों ने देखा। और कहां से प्रारंभ हुआ दोस्तों? राजस्थान से। ऑप्शन यहाँ पर भी आपके राइट आंसर 37 का ए हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 38, सूचना का अधिकार अधिनियम भारतीय संसद से कब पास हुआ? सूचना का अधिकार अधिनियम जो है वो भारतीय संसद से कब पास हुआ? 38 की अगर बात करें तो राइट आंसर आपको हो जाएंगे 2005 में। ठीक है, तो 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम भारतीय संसद से पास हुआ। राइट आंसर 38 का ऑप्शन सी हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 39, सूचना का अधिकार पूरे भारतवर्ष में कब से हुआ लागू? देखिए पूरे भारतवर्ष में कब से हुआ लागू या फिर कब लागू हुआ, कब से लागू हुआ? ठीक है, 39 की अगर बात करें तो बिल्कुल हम लोगों ने देखा वो तो 2005 है, लेकिन यहाँ पर आपका 2005 दोनों है। तो कभी कभी आपको डेट पूछ लिया जाएगा, जैसे कि 2010 में 2013 में पूछा है और ये क्वेश्चन आपको नहीं पूछा है, यानी कि आपको डेट के साथ याद रखना है। ठीक है, तो सूचना का अधिकार पूरे भारत में जो है ये तो हम लोग जान गए कि 2005 में लागू हुआ था, लेकिन डेट आपको सही बताना। बिल्कुल 39 की जो राइट आंसर है वो हो जाएंगे 12 अक्टूबर 2005 को। ठीक है, तो सूचना का अधिकार जो है पूरे भारतवर्ष में 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन 40, चिपको आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए एक पर्यावरण आंदोलन था, बिल्कुल सही है। चिपको आंदोलन के संस्थापक चंडी प्रसाद भट्ट थे। अच्छा, सुंदरलाल बहुगुणा वनों के पुनः हरित करने के हिमायती थे। तो 40 का अगर बात करें तो राइट आंसर बिल्कुल डी हो जाएगा, उपयुक्त तो सभी। ठीक है, चिपको आंदोलन के जो संस्थापक थे बिल्कुल चंडी प्रसाद भट्ट थे। ध्यान रखिएगा, चिपको आंदोलन के संस्थापक चंडी प्रसाद भट्ट थे, चंडी प्रसाद भट्ट थे। ठीक है, 1973 में ये हुई थी और सुंदरलाल बहुगुणा वनों के पुनः हरित करने की हिमायती थे। तो 40 की अगर बात करें तो राइट आंसर आपके ऑप्शन डी हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 40 का। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 41, मौलिक अधिकार का अभिरक्षक कौन है? ठीक है, मौलिक अधिकार का जो अभिरक्षक है वो कौन है? राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, महाधिवक्ता या फिर प्रधानमंत्री? दोस्तों हमने आपको बहुत अच्छे से बताया। 41 की राइट आंसर बात करें तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे सर्वोच्च न्यायालय। कभी कभी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रपति जो है वो कब तक बन सकते हैं, यानी कि न्यूनतम आयु क्या है राष्ट्रपति बनने के लिए? तो 35 ईयर्स। अगर आपको पूछे कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम कितना आयु होना चाहिए, तो दोस्तों वो भी 35 ईयर्स। अगर आपको पूछ दे कि प्रधानमंत्री बनने के लिए कितना आयु होनी चाहिए, तो दोस्तों वो है 25 वर्ष, वो है 25 वर्ष। तो ध्यान रखिएगा, ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि लोकसभा सदस्य बनने के लिए कितनी आयु होना चाहिए, तो दोस्तों लोकसभा सदस्य बनने के लिए कम से कम आपको 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। अगर वहीं पे बात करेंगे राज्यसभा सदस्य बनने के लिए, तो दोस्तों वहां पर आपको कम से कम 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन को आप लोग ध्यान रखेंगे। 41 का जो यहाँ पर राइट आंसर है वो बी हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 42, एमएस स्वामीनाथन का संबंध था। ये क्वेश्चन देखिए 2017 के अनुअल एग्जाम में पूछा हुआ है। एमएस स्वामीनाथन का जो संबंध है वो किससे था? श्वेत क्रांति से, नीली क्रांति से, ऑपरेशन फ्लड से या फिर हरित क्रांति से? 42 की अगर बात करें तो राइट आंसर आपको हो जाएंगे वह श्वेत क्रांति से। ऑप्शन आपके 42 का ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन 43, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। किसी नए सामाजिक आंदोलन की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि किसी नए सामाजिक आंदोलन की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। तो हम लोगों ने शुरू में देखा, बिल्कुल 2017 में पूछा हुआ। इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे 43 का, वो हो जाएंगे दोस्तों डी, गृह स्वराज्य आंदोलन को नए सामाजिक यानी कि नए सामाजिक आंदोलन जो उसकी श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। अब अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन 44, सामाजिक न्याय के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? हम लोग जानते हैं पंचवर्षीय योजना कब से लागू किया गया था? 1951 से लागू किया गया था। 1951 से पंचवर्षीय योजना लागू किया गया था। इससे पहली पंचवर्षीय योजना जो है वो 1951 से 56, फिर जो दूसरी है दोस्तों वो 1956 से लेकर के 61, फिर दोस्तों जो तीसरी है वो 1961 से लेकर के, जी हाँ फटाफट बताएंगे, 1961 से लेकर के
66। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है। और पहली जो पंचवर्षीय योजना थी यहाँ पर कृषि पर मुख्य सुधार किया गया था, कृषि पर। जो दूसरी थी दोस्तों वहां पर औद्योगिक पर। लेकिन यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा है कि सामाजिक न्याय के साथ विकास, ये जो है किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य रहा था। तो 44 की अगर राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर आपके दोस्तों हो जाएंगे 6ठी, ऑप्शन आपके डी राइट आंसर हो जाएंगे 6ठी। ठीक है, तो सामाजिक न्याय के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य रहा था दोस्तों, वो थी 6ठी। ध्यान रखिएगा, तो 6ठी जो पंचवर्षीय योजना थी वहां पर सामाजिक न्याय के साथ विकास ये जो है मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, 44 के राइट आंसर आपके डी हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन 45, सुंदरलाल बहुगुणा क्या है? सुंदरलाल बहुगुणा का नाम किस आंदोलन से जुड़ा है? कृषक आंदोलन, मानवाधिकार, श्रमिक आंदोलन, चिपको आंदोलन। तो फटाफट आप लोग आंसर देंगे। 2015 के अनुल एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके जो राइट आंसर की बात करें तो दोस्तों राइट आंसर आपको जाएगा वो है चिपको आंदोलन। ठीक है, तो सुंदरलाल बहुगुणा का जो नाम है वो किस आंदोलन से था? तो वो था दोस्तों चिपको आंदोलन। राइट आंसर आपके ऑप्शन डी हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 46, चिपको आंदोलन में कौन संबंधित है? मेघा पाटेकर, सुनीता नारायण, सुंदरलाल बहुगुणा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन कुछ भी घुमा दे, आपको राइट आंसर लगाना, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अभी हम लोगों ने पढ़ा सुंदरलाल बहुगुणा। तो पहले आपको क्वेश्चन पूछा कि सुंदरलाल बहुगुणा का नाम किस आंदोलन से जुड़ा है? तो बिल्कुल आ जाएगा चिपको आंदोलन। अगर आपको क्वेश्चन पूछ दे कि चिपको आंदोलन में कौन संबंधित है तो आपको लगा देना बिल्कुल सुंदर बहुगुणा। क्वेश्चन कुछ भी पूछे बस राइट आंसर आपको सही लगाना। ठीक है, 46 की बात करें तो राइट आंसर सी हो जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 जो कि लास्ट क्वेश्चन है। MS स्वामीनाथन का शब्द था। जो भी अभी तक दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किए, प्लीज आपको हम मतलब कि लास्ट में बोल रहे हैं कि प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। एक वीडियो बनाने में काफी मेहनत जाती है, वीडियो लाइक प्लीज आप लोग कर देंगे। एक बार जम करके अपने सारे दोस्तों को शेयर कर देंगे और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत मजे के साथ पूरे तरीके से पढ़ाई जाती है। आप एक बार जरूर चैनल पर विजिट करें, चैनल के अंदर जाए, प्लेलिस्ट देखें, कोई भी चैप्टर आपका छोटा हुआ दोस्तों प्लीज आप लोग पूरा कीजिए। ठीक है, अब फटाफट आंसर दीजिए कि MS स्वामीनाथन का संबंध था। 47 की अगर बात करें तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे हरित क्रांति से। ये भी क्वेश्चन आपके 2011 में अनुल एग्जाम में पूछा हुआ। ठीक है, तो MS स्वामीनाथन का जो संबंध था दोस्तों वो हरित क्रांति से था। राइट आंसर आपके ऑप्शन डी हो जाएंगे। तो दोस्तों आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। इसके पहले इसका पूरा थ्योरी पूरा एक्सप्लेनेशन पढ़ा दिया गया है। जो भी नहीं देखे प्लीज जाके देख लीजिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, या फिर यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 7 तनु क्लासेस, लास्ट में लिख देंगे, ये चैप्टर आपको मिल जाएगा। जन आंदोलन का उदय पुलिस चैप्टर को पढ़िए, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको पूर्ण तरीके से तैयारी कराई जाती है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।